अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आपको पता है कि मैं आपको कुछ ऐसी खबरें भी देता हूं जो आपके भले की होती हैं, जो सबके फ़ायदे की होती हैं। कुछ वो खबरें आज शामिल करेंगे और कुछ वो खबरें हैं जो कि सबके भले की होती हैं और जो न्यूज़ से मुतालिक हैं। एक ख़बर तो आपको बताऊंगा कि क्या हुकूमत वाकई सोलर पैनल्स पर 50% सब्सिडी देने जा रही है, यानी कि 50% ख़र्चा हुकूमत उठाने जा रही है। इस हवाले से पूछा कुछ लोगों से, वो आपसे बात करेंगे। और सोलर पैनल की ताज़ा तरीन कीमत क्या है। और दूसरी बात, जनाब ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और पाकिस्तान जो है बहुत ही चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, यानी कि आंखें ठंडी की हुई हैं और दिल खुश है उनके दौरे पे। और क्या क्या वहाँ होने जा रहा है, ट्रेड कितनी बढ़ने जा रही है और इस्लामाबाद में सड़कें भी उनके नाम पे लग रही हैं। ये क्या हो रहा है ये बताएंगे आपको। और तीसरी खबर वो है जो कल हुआ है ज़िमनी इलेक्शन में। PTI ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा नहीं जीत सकी, उसकी क्या वजूहात हैं। और नून लीग ने पंजाब पूरे में मैदान मारा है और क्या वजूहात मुमकिन हो सकती हैं। तो सबसे पहले जनाब आपको ज़िमनी इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा है कि कल पंजाब में नून लीग अपना मैदान मार गई, बल्कि एक वो सीट भी जो नहीं जीते थे, PTI की सीट भी जीती, बाकी तो अपनी सीटें थी। अपनी सारी सीटें जीत गए हैं, सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। और पार्टी पोजीशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पार्टी पोजीशन अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है नून लीग ही है, कौमी असम्बली में भी और पंजाब में भी। और 123 सीटों के साथ वो नंबर 1 है इस वक्त, जो ताज़ा तरीन पोजीशन है। मगर एक नैरेटिव बन रहा है और एक बात की जा रही है कि जी 8 फरवरी को PTI की जीत हुई थी और कल PTI की हार हुई है। उसकी वजह क्या बनी है? इतने दिन तो नहीं गुजरे, 2 महीने में क्या से क्या हो गए देखते देखते। और क्या ये वजह है कि परफॉर्मेंस है पंजाब गवर्नमेंट की? तो मैं समझता हूँ कि जी ऐसी कोई बात नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट की ऐसी परफॉर्मेंस हो गई है। ठीक है, ऐलानात अच्छे अच्छे किए हैं। उन ऐलानात में एक सोलर वाला ऐलान भी है जो मेरे पसंदीदा है, कि वो 1 वाट सोलर सिस्टम जो है 50,000 ख़ानदानों को, मरीम नवाज़ ने कहा है कि वो फ्री में लगा के दिए जाएंगे। जिनकी जो 100 यूनिट माहाना यूज़ करते हैं उनको लगा के दिए जाएंगे। गवर्नमेंट चेक करेगी, उनको बैटरी, इन्वर्टर, सोलर सिस्टम लगा के देगी कि ये मुफ्त में, ये खुद ब खुद बिजली चलाए, बजाय इसके कि इनको बिजली गवर्नमेंट दे। तो वो एक अच्छा इकदाम है। इसके अलावा रिक्शे का, मोबाइल, एम्बुलेंस का, बाकी जो लैपटॉप्स का और इस तरह की कुछ स्कीमें निकाली हैं, वो अच्छी होंगी, मगर उनका असर नहीं आता क्योंकि उनमें ज़्यादातर सिर्फ ऐलानात हैं, अमल दरामद नहीं हुआ। तो अमल दरामद नहीं हुआ, फिर लोगों ने आखिर लोगों का जहन कैसे बदला? तो मेरे ख्याल में लोगों का कोई जहन शहन नहीं बदला। अभी तक लोगों के जहन बदलने की कोई बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि PTI का वोटर मायूस हुआ है थोड़ा बहुत। PTI का वोटर इसलिए मायूस हुआ है कि 8 फरवरी को वो बाहर निकले हैं, बड़े मुश्किल हालात में भी जाके वोट दिया है। जिन लोगों का जज्बा था, जोश था, अपने किराए भर के गए, उनको गाड़ियाँ भी नहीं मिली, वो खुद गए, पोलिंग स्टेशन ढूंढ ढूंढ के गए। मगर इस दफ़ा इस तरह की कोई जोश व जज्बा उनको नज़र नहीं आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में भी उनको वोट देने के बावजूद हुकूमत उनकी मर्ज़ी की नहीं बनी, तो उन्होंने वो मायूस ज़रूर हुए और वो नहीं आए। दूसरा ये कि हर कोई सीखता है। तो 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस अंदाज से रिगिंग हुई थी वो बड़ा क्रूड किस्म का था। इस दफ़ा इतना क्रूड किस्म का नहीं था। तो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और इस दफ़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई गई है हर जगह से। इस वजह से भी कोई बात यह है कि उस्तादी बहुत अच्छी थी, इस वजह से भी। और वैसे भी सारी नून लीग की सीटें जीती हुई थी, तो वही जीती हैं सिवाय एक सीट के। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। तो परफॉर्मेंस की बात नहीं है। PTI का वोटर थोड़ा सा मायूस हुआ है, थोड़ा सा काम में उस्तादी अच्छी बेहतरी दिखाई गई है। और तीसरी बात ये थी कि वो ऐसी चीज़ थी कि ज़िमनी इलेक्शन में वो जोश जज्बा नहीं होता। तो ये थी जी पंजाब की इलेक्शन के हवाले से बातचीत। और दूसरी खबर जनाब ईरान के सदर के पाकिस्तान के दौरे की है। आप देखें कि 2 महीने कबल पाकिस्तान और ईरान बिल्कुल जंग के दहाने पे थे, एक दूसरे के ऊपर मिज़ाइल फायर किए। और अब जनाब चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, जी हमारी आंखें आपकी राह में बिछी हैं, हमारे दिल खुशी से फूल रहे हैं। और ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरे पे हैं पाकिस्तान में। बड़ी वैसे अहम पेशरफ्त है, इस्लामाबाद में सड़कों को सजाया गया है और एक सड़क तो पूरी ईरान के नाम कर दी गई है। 11th एवेन्यू बड़ी इंपॉर्टेंट सड़क है जो इस्लामाबाद को टेक्सला से मिलाती है, उसका नाम जनाब ईरान एवेन्यू रखा जा रहा है। और ईरान के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब उसकी तख्ती एक अफ्ताह किया। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इतने अच्छे बरादर इस्लामी मुल्क एक बार फिर बरादरी के रिश्ते में बंध गए। और ईरान के सदर ने तो यहाँ तक कहा है कि जी हम अपनी दो तरफ़ा तजारत को $10 अरब तक बढ़ाएंगे। और $10 अरब तक अभी बढ़ जाए, अभी तक तो सिर्फ $2 अरब के आसपास ही है पाकिस्तान और ईरान की तजारत। $10 अरब तक अगर बढ़ गई तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये ना हो कि सारी $10 अरब हम ईरान से कलीना ख़रीदते रहें, पेट्रोल ख़रीदते रहें या ईरान की खजूरें आती रहें और हमें कुछ ना मिले।
भाई हमें भी अपनी चीज़ें बनानी है, हमें अपने कपड़े बेहतर करने हैं। मैं ईरान गया था पिछले साल जुलाई में, और वहाँ मैंने देखा कि डिमांड है, पाकिस्तान के कपड़े की बड़ी अप्रिसिएशन है, पाकिस्तान के चावल की बड़ी अप्रिसिएशन है, पाकिस्तानी मैंगोज़ के लिए लोग पागल हैं। मैंगो मैंगो पाकिस्तानी, वो रेडी पे लगाए हुए थे लोगों ने, और लोग पागलों की तरह ख़रीद रहे थे तेहरान में। तो ये चीज़ें हैं, और उसके अलावा भी हमने अपनी सनत को फ़रोग़ देना है। हमारी चीज़ों की बहुत डिमांड है। एक चीज़ है पाकिस्तान की जिसकी बहुत डिमांड है, अगर कोई सुन रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएं। टेक्सला, वो हमारे जो शहर है सियालकोट, वहाँ पे बनते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट बनते हैं। वो जो छोटे चिमटे, ब्लेड, सर्जिकल जो सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले धागे, ये सुइयाँ, सब कुछ, उसकी ईरान में बहुत डिमांड है। जो लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो मुझे ईरानी लोगों ने कहा कि जी इसकी ईरान में बड़ी डिमांड है, पाकिस्तान इसको फ़रोग़ दे तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो। यानी 10 अरब में से 5 अरब तो हमारी जेब में है, 5 उनकी जेब में जाएँ फिर ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि सारे 10 अरब उधर जाएँ। तो ये ट्रेड बढ़ाने की कोशिश की है। 8 मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी पे है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है, जिसमें लीगल असिस्टेंस के हवाले से बातचीत है। तो बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। लाहौर भी जाएंगे, ईरान के सदर कराची भी जाएंगे। माशाल्लाह एक अच्छी फ़ज़ा पैदा हो रही है, और देखें फ़ज़ा पैदा होना शुरू हो गई है। सऊदी अरब का पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान आया, ईरान के सदर आए हुए हैं, नवाज़ शरीफ साहब जनाब चीन जा रहे हैं, और अपने साथ सागडार साहब को भी लेके जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान के मामलात में इतनी दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं, कौमी मामलात में, कि वो जाके वहाँ से इमदाद की पता करेंगे, शायद कोई मिल जाए। क्योंकि ईरानी जो चीन की हुकूमत है और नवाज़ शरीफ साहब के पुराने ताल्लुकात हैं, सी पैक लेके आए थे, शायद उनको कहने जाएंगे भाईजान माफ़ कर दो, सी पैक थे हुण असी काम करांगे, तुसी सानू सी पैक वापस दे दो। तो वो सी पैक इमरान खान साहब के दौर में थोड़ा सा डामाडोल सा हो गया था, तो अब शायद उसके हवाले से बात हो। और फिर हमने सुना है कि नवाज़ शरीफ साहब चीन से 4 रोज़ा दौरे के बाद वापस आके किसी और मुल्क भी जाएंगे। तो लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ना बाजू कस लिए हैं कि बस जी अब मैंने ना पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है, इधर उधर जाकर कुछ होता है या नहीं होता ये तो देखा जाएगा। लेकिन दौरे शोरे उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनली बड़ी अच्छी फ़ज़ा पैदा हो रही है कि जी उधर से ईरान वाले आ रहे हैं, उधर से सऊदी अरब वाले आ रहे हैं, उधर से तुर्की के आर्मी चीफ़ आए हुए थे पाकिस्तान में PMA की ग्रेजुएशन पे। तो ये सारी अच्छी अच्छी ख़बरें हैं, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली इतनी रिकग्निशन मिलती रहेगी और अहमियत बनती जाएगी, और फिर हमारे मसाइल भी हल होंगे। अब आते हैं जी आपके पसंद की खबर की तरफ, क्योंकि असल चीज़ तो आप हैं हमारे लिए। तो सोलर के हवाले से ख़बर चल रही थी, मैंने आपके लिए कंफर्म करना चाहा, क्योंकि मुझे पता चला था एक अहम गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कि जी हुकूमत सोच रही है कि सोलर सिस्टम लगवाने पर 50% सब्सिडी दे। सोलर सिस्टम से मुराद निज़ाम शमसी नहीं है। एक लतीफ़ा चल रहा था जी, एक सोशल मीडिया पे किसी ने कहा जी आई वांट टू इंस्टॉल ए सोलर सिस्टम, तो किसी ने कहा व्हाट इज़ रॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग वन। यानी उसने कहा पुराने निज़ाम शमसी में कोई सितारे आपस में तो नहीं टकरा गए कि आपने नया से निज़ाम शमसी लगवाना है। तो जनाब ये निज़ाम शमसी नहीं है, ये निज़ाम बिजली है, और आपके घर की बिजली, पंखे, AC, लाइटें, ये चलवाने के लिए सोलर सिस्टम है। और बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैंने 8 kV का लगवाया, 2 AC चला रहा हूँ, 2 साल में मैंने उसके पैसे पूरे कर लिए। तो मैं समझता हूँ कि भाइयों जो अफोर्ड कर सकते हो वो ज़रूर सोलर की तरफ आओ और सोलर सिस्टम लगवाएँ आप, चाहे कर्ज़ लेके लगवाना पड़े। उससे ये है कि बिजली के बिलों से जान छूटेगी। ये 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार एक गरीब आदमी कहाँ से देगा? 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को आ जाते हैं जिनकी तनख्वाह 20,000 होती है, बिल 15,000 आया होता है, कहाँ से देंगे? इसके लिए ये एक सिस्टम जो है सोलर एक अल्टरनेट है। तो इसकी बहुत अच्छी बात है। अगर 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी, और वो होगा। मैंने पता किया तो मिनिस्ट्री से पता चला कि मिनिस्टर से भी ये सवाल हुआ है। मिनिस्टर साहब जनाब उनका ये कहना है कि इस पे हुकूमत ने गौर तो किया लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और सोलर एसोसिएशन कह रही है कि कोई फ़ैसला हो ही नहीं सकता और नहीं मिलेगी सब्सिडी। यानी कि सोलर एसोसिएशन का चूँकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, अगर वो ये कहते हैं कि सब्सिडी मिलने वाली है तो अभी तो कोई सिस्टम नहीं उनसे लेगा। तो कहेंगे चलो जी जब सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से आधे पैसे गवर्नमेंट देगी, आधे हम देंगे। हालांकि मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ कि सब्सिडी देना 50% हमारी जैसे गरीब हुकूमत के लिए मुश्किल है। इंडिया में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, महला 25%, 30% इस तरह की सब्सिडी इंडिया की सूबाई हुकूमतें कोई दे रही हैं, पर इंडिया वाले अमीर है, हम पता नहीं कितने अमीर हैं। हमारे यहाँ पूरी सब्सिडी देना वैसे मुश्किल होगा, लेकिन सोलर एसोसिएशन का कहना है कि नई सब्सिडी मिल रही। हुकूमत का कहना है कि हम गौर कर रहे हैं, पता नहीं ज़िमनी इलेक्शन तक गौर था या आगे भी गौर होगा, लेकिन गौर कर रहे हैं और लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि फ़ैसला इसलिए मुश्किल है कि गवर्नमेंट ने जनाब IPPs जो होती हैं ना, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो कंपनी हैं जिनसे हमने कहा था यार हमारे लोड शेडिंग हो रही है, बिजली बनाओ, अल्लाह का वास्ता है बिजली बनाओ, हम 1000 साल तक आपसे ख़रीदते रहेंगे, वो कंपनियां पाकिस्तान में दफ्तर खोल के बैठी हैं और बिजली बना रही हैं, और अब वो कह रही हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, साढ़े पैसे कटो।
तो अब उन कंपनियों का क्या करें? अगर गवर्नमेंट हर किसी को सोलर 50% पे दे और हर बंदा सोलर लगवा ले, तो वो कंपनियां तो फिर गवर्नमेंट के गले हो जाएंगी कि भाई पैसे कटो साढ़े, हमें तो पैसे दो ही दो, कैपेसिटी चार्जेस। ये हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। तो लेकिन यह है कि जितने लोग लगवा सकते हैं सोलर वो तो ज़रूर लगवाएं, लेकिन सब्सिडी के हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी कि होने वाली है, फौरी तौर पे आने वाली है। गवर्नमेंट सिर्फ यही कह रही है कि गौर कर रहे हैं, तो अभी पता नहीं अब कब तक गौर करेंगे। आप तो जल्दी गौर करें, क्योंकि बिजली सीज़न गर्मियों का आने वाला, मई जून में बिजली के बिल ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसलिए लगवाने में जल्दी करें। मैंने जो पता किया सोलर के हवाले से, आज की जो खबर है, अप्रैल में सोलर सिस्टम पैनल की कॉस्ट है वो बहुत सस्ती हुई है, मज़ीद सस्ती हुई है। इस दफ़ा 2 दफ़ा सस्ती हो चुकी है, और अब जो 80 रुपये फ़ी वाट कास्ट करता था वो अब 39 रुपये फ़ी वाट कास्ट कर रहा है। यानी कि अगर 10 किलो वाट का आप सिस्टम लगवा रहे थे और उसकी प्लेटों की कीमत 8 लाख रुपए आ रही थी पिछले साल, तो इस साल 4 लाख आएगी। प्लेटों की कीमत की बात हो रही है। इन्वर्टर एक सिस्टम होता है जो सोलर के करंट को हमारे करंट के साथ मिक्स करता है, मिलाता है, वो अलग से लेना पड़ेगा, उसकी अलग कीमत है 2-3 लाख रुपए, और वो शॉर्ट भी हुए पड़े क्योंकि हर कोई सोलर लगवा रहा है, और तारें शारें और चीज़ों के खर्चे भी हैं। लेकिन सोलर प्लेटें जो है ना वो बड़ी सस्ती हुई हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया नए सिस्टम्स पर जा रही है, और पहले बना बहुत ली थी, बहुत सारी वजह हैं, लेकिन उनसे हमें क्या लेना देना। हमें तो ये है कि सस्ती हुई पई हैं, लगवाएँ और फ़ायदे उठाएं, बिजली का बिल कम करें। तो वो आजकल बहुत कॉस्ट जो है कम हुई है। लेकिन जो अच्छी कंपनी है उनके सोलर पैनल लगवाएं, लोंगी, पता नहीं एस्ट्रो, इस तरह की जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनके लगवाएं। पेशावर में जनाब आपको होल सेल में ऐसी ऐसी सोलर प्लेटें मिल रही हैं जो आपको 20 रुपये वाट भी पड़ रही हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनकी कोई वारंटी नहीं होती। तो आप वारंटी वाली लें, कम से कम ट्रस्ट तो करें। 25 साल तक आपको सोलर देता है बिजली, 2 साल में आप उसकी कॉस्ट पूरी कर लेते हैं, उसके बाद 25 साल तक मुफ्त बिजली चलाएं। तो ये है सोलर के महाज से कीमत। तो उम्मीद है कि आप को फ़ायदा देगी ये इन्फॉर्मेशन। देखते रहिए आज का सच।